हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 57 सेक्शन 1.1 एरोडोव से ली गई है। क्वेश्चन में दी हुई है अ राउंड कोन विथ हाफ एंगल अल्फा एंड द रेडियस ऑफ द बेस आर रोल्स यूनिफॉर्मली एंड विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर। जैसा फिगर में दिखाया गया है, द कोन अपेक्स इज हिंज्ड एट द पॉइंट ओ। इस पॉइंट पे हिंज्ड है। At the point O, which is on the same level with point C. O की लेवल C के लेवल दोनों सेम लेवल पे है, मतलब इसकी सरफेस से हाइट सेम है। The velocity of point C is V 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी हुई है। C की वेलोसिटी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। Find the moduli of the vector of the angular velocity of the cone and the angle it forms with the vertical. Part A. पार्ट बी में द वेक्टर ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन। तो आपके क्वेश्चन में सबसे पहले दी हुई क्या क्या है, आइए हम लोग कलेक्ट करते हैं। अल्फा दी हुई है, हाफ एंगल, तो हाफ एंगल तो फुल एंगल विल बी 2 अल्फा, राइट। रेडियस ऑफ सिलेंडर बेस का दिए, ये कोन के बेस का रेडियस दिया हुआ है, ये भी दी हुई है। चलिए, सी की वेलोसिटी दी हुई है, Vc इज इक्वल टू V दी हुई है। हमें निकालने को क्या बोला गया है कि कोन का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो एंगुलर वेलोसिटी का जो भी हमें डायरेक्शन मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, वो वर्टिकल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले आइए अब हम लोग एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं। हम इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले लेते हैं, और तीसरा जेड एक्सिस हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये जो सरफेस है जिस पे रोल कर रहा है वो आपका बेसिकली एक्स जेड प्लेन वाला सरफेस है। देखिए, ये आपका पैरेलल टू जेड है, एक्सिस है, और ये वाली पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये जो प्लेन है जिस पे ये कांटेक्ट में है और वो रोल कर रहा है, दैट इज द एक्स जेड प्लेन, ठीक है। अब इसमें और क्या दी हुई है कि ये कोन अपने एक्सिस पे टर्न कर रहा है, अपने एक्सिस पे टर्न कर रहा है। तो इस टर्निंग की वजह से इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी जिसकी डायरेक्शन आपको पता है, इसके एक्स एक्सिस के जस्ट अपोजिट होगा, और इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम लोग लेट अस से ओमेगा नॉट। दूसरी चीज क्या है कि कोन अपने आप में ये वाई एक्सिस के अबाउट भी टर्न हो रहा है। इस पॉइंट पे हिंज है, ओ पे हिंज है, और ऐसा टर्न हो रहा है, कंप्लीट सर्किल ले रहा है वो। तो ये वाई एक्सिस के अबाउट भी टर्न हो रहा है। इसकी एक्सिस, कोन की एक्सिस वो टर्न हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस लेट अस से कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज ओमेगा डैश। तो और किसी तरह का मोशन नहीं है ना। सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये स्लिप नहीं कर रहा है, जब कांटेक्ट सरफेस के साथ इसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इट इज नॉट स्लिपिंग, एंड सी की वेलोसिटी दी हुई है, तो ठीक है। तो हमें दो ही तरह का एंगुलर वेलोसिटी मिल रहा है कोन का, इसका रिजल्टेंट विल बी ओमेगा। तो ये आपका ओमेगा हो जाएगा। ये एंगल आपको थीटा हो जाएगी जो पूछ रहा है। तो आइए हम लोग ओमेगा ओमेगा डैश को खोजते हैं और स्टार्ट करते हैं काम। ओमेगा डैश एंड ओमेगा नॉट को निकालते हैं पहले, है ना।
तो ओमेगा नॉट क्या है? बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन ऑफ द कोन, राइट? तो ये जो प्योर रोलिंग के केस में आपको पता है कि ओमेगा नॉट इंटू आर विल बिकम वेलोसिटी ऑफ द सेंटर v। अगर आप इसको इस व्यू में देखें, अगर ये चीज को मैं क्रॉस सेक्शन वाले व्यू को प्लेन में ले आऊं, इस प्लेन में ले आऊं, तो आपको कुछ ऐसा, तो आपको ऐसा दिखेगा वो, है ना? ये आर है और ये ओमेगा नॉट से ऐसा टर्न हो रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ओमेगा नॉट आर होगी सी की, है ना? ये ओमेगा नॉट से टर्न हो रहा है, तो यही चीज आपको v है, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर। तो ये मिल गई, तो यहाँ से आपको ओमेगा नॉट का एक वैल्यू मिल गया कि ओमेगा नॉट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो v बाई आर होगी। अब ओमेगा नॉट का डायरेक्शन आपको मालूम है इस इंस्टेंट पे, जब इसकी एक्सिस, कोन की एक्सिस एक्स एक्सिस पे फॉल कर रही है, तब के इंस्टेंट पे आपको मालूम है ओमेगा नॉट की डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ द एक्स डायरेक्शन में है। तो ओमेगा नॉट वेक्टर जो हमें मिला वो ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड हो गया और नेगेटिव आई, ये आपको मिल गई, है ना? दिस इज योर ओमेगा नॉट की मिल गई। अब ओमेगा डैश के लिए अब आइए, ओमेगा डैश, ओमेगा डैश आपका क्या हो रहा है? this axis of the cone itself is rotating about the hinge point like this, मतलब y एक्सिस के अबाउट टर्न कर रही है, बट ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका v है, तो ये भी ग्राउंड का ही पार्ट है, हिंज है ये इसके साथ, ग्राउंड के साथ, तो हिंज, तो इसकी जो वेलोसिटी जो होगी c के o के रिस्पेक्ट में भी सेम ही v होगा, जो v दिख रहा है ना? बट उसकी अगर डायग्राम में आप देखेंगे, डायग्राम से देखेंगे तो ये आपका OC हो जाएगा, OC हो जाएगी अब ये जेड एक्सिस के की तरफ, ये R हो जाएगा, ये ट्रायंगल है, ये जेड एक्सिस के लॉन्ग, है ना? ये जेड एक्सिस के लॉन्ग और ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये 90 डिग्री, ये एंगल आपका अल्फा है, हाफ एंगल। तो आपको इससे क्या मिल गई? अगर ये ओमेगा डैश इंटू आर OC कर दूं, ओमेगा डैश इंटू OC विल ऑल्सो बी V, राइट? तो ओमेगा डैश विल बी V बाई OC, बस OC क्या होगी? R इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से R कॉट अल्फा होगा, और ओमेगा डैश की अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन आपका J y एक्सिस के लॉन्ग है, तो J कैप होगा। तो ओमेगा डैश अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो हम लोग अब लिख सकते हैं V R कॉट अल्फा J कैप। ये इक्वेशन नंबर 1 था और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लें। तो हमारा जो रिजल्टेंट ओमेगा होगी, जो रिजल्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोन होगी, वो ओमेगा नॉट वेक्टर प्लस ओमेगा डैश वेक्टर, ओमेगा नॉट वेक्टर इज V बाई आर
I with negative sign, I cap plus V by R cot alpha J cap। तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालनी है तो आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो ओमेगा जो आपको मैग्नीट्यूड मिली वो V by R 1 plus 1 by cot square अल्फा हाफ। तो इसको निकालेगा तो आपको V by R cos अल्फा आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गई इसकी। डायरेक्शन आपको ये थीटा एंगल निकालने की बात कर रहा है। तो थीटा एंगल के लिए आप फिर से आप अपने कन्वीनियंस के लिए ट्रायंगल बनाइए। ये आपका ओमेगा नॉट है ना, और ये आपका ओमेगा डैश है, और ये आपका ओमेगा है, और ये वाली एंगल थीटा है। तो टैन थीटा आपको निकाल लीजिए यहाँ से। टैन थीटा आपको मिल गया ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश का मैग्नीट्यूड। ओमेगा नॉट पता है आपको, ओमेगा नॉट का मैग्नीट्यूड V बाई आर है। डालिए यहाँ से V बाई आर। ये V बाई आर कॉट अल्फा है, तो आर V कट गई तो ये कॉट अल्फा आ गया। तो इसको थीटा को देखिएगा तो टैन इनवर्स कॉट अल्फा हो गया। तो आपके आंसर में ये हो गई और ये हो गई जो पार्ट ए में खोज रहा था। अब हमें पार्ट बी निकालनी है, और पार्ट बी के लिए आ जाइए। पार्ट बी में क्या पूछ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन कोण का क्या होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, v इज ऑल द टाइम यूनिफॉर्म, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, और ये हमेशा y एक्सिस के अबाउट वो रोटेट हो रही है, इस कोण की एक्सिस। तो ओमेगा डैश कांस्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो ओमेगा डैश को अगर हम लोग लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट बट ओमेगा नॉट का क्या हालचाल है, ये ओमेगा नॉट का देखिए। ओमेगा नॉट क्या है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, तो ओमेगा नॉट की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। डायरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्शन देखिए क्या है, इसका एक्सिस टर्न हो रहा है, और ओमेगा नॉट ऑलवेज इसके एक्सिस के एक्सिस पे ही पड़ रहा है। तो ओमेगा नॉट का आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंजिंग। बिकॉज ऑफ दिस इट विल हैव एन एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको ये सबसे पहले चीज, आपको बाय मैथमेटिक्स यू नो d omega by dt will be your angular acceleration। d omega dash plus omega naught by dt। correct। omega dash both constant 0, omega naught magnitude constant but direction changing। so ये हमें निकालनी पड़ेगी। तो डी ओमेगा नॉट पे हम लोग काम करते हैं। सो लेट अस वर्क ऑन डी ओमेगा नॉट। आइए यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इनिशियली आपका ओमेगा नॉट नेगेटिव ऑफ द एक्स डायरेक्शन में था, ये वाली dt टाइम बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम लोग लेते हैं। तो dt टाइम में ये मूव कर गया होगा थोड़ा। इस बोर्ड पे ऐसा डायरेक्शन में नहीं दिखा सकते हैं, तो ये आपको दिखा दिया जाए। चलिए, ये ओमेगा नॉट dt
ये हो गई। तो अब नया पोजीशन जो हो गया, ये पॉइंट आपका हिंज है, वो पॉइंट है, वही वो पॉइंट है। तो नया वाला जो उसका ओमेगा 1 अगर एंगुलर वेलोसिटी हो गई, dt बहुत स्मॉल टाइम के लिए है, तो उस समय ये एंगल जो बनाया उसको हम लोग डी फाई मान लेते हैं, ठीक है। अब ये ओमेगा 1 की क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, ओमेगा कह रहा है ना कि ओमेगा नॉट ऑल द टाइम मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट, सो ओमेगा 1 की मैग्नीट्यूड इज अबाउट इक्वल टू ओमेगा नॉट। टाइम बहुत ही स्मॉल है, और ये चीज आपकी डी ओमेगा नॉट है, ये वाली जो वेक्टर है। तो अगर डी ओमेगा नॉट हम इस ट्रायंगल से निकाल लें तो काम हो जाएगा हमारा। तो ओमेगा 1 डी ओमेगा नॉट अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ओमेगा 1 साइन डी फाई, है ना, ओमेगा 1 साइन डी फाई। अब ओमेगा 1 की वैल्यू ओमेगा नॉट ही है, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं हो रही है। और बहुत ही स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, जब साइन थीटा, व्हेन थीटा इज टू स्मॉल, वेरी स्मॉल, क्लोज टू 0, तो साइन थीटा को वी कैन रिप्लेस विथ थीटा इन रेडियंस। तो यहाँ पे वही चीज है, हमने साइन डी फाई को डी फाई ले लिया, ऐसा ले लिया। ओके, तो अब आइए इसमें हम रख देते हैं इस इक्वेशन में उस वैल्यू को। तो डी ओमेगा नॉट को हम लोग ओमेगा नॉट डी फाई बाई dt से रिप्लेस हो गया। प्लस क्या है, इसका डायरेक्शन अगर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन के साथ है, तो हमें डायरेक्शन देखिए, ये क्या डायरेक्शन है आपका, ये z डायरेक्शन है। अगर नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए, ये आपका ओमेगा नॉट था, अब ओमेगा नॉट आपका सर्किल में घूम रहा था, है ना, इस पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। तो ये आपका ओमेगा 1 हो गया, ये आपकी डी ओमेगा नॉट हो गई। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस उस समय जब एक्स के डायरेक्शन में था, जब डी ओमेगा नॉट नेगेटिव ऑफ द एक्स डायरेक्शन, उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में है डी ओमेगा नॉट का, तो जेड एक्सिस के अबाउट है ना। तो इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखिएगा तो आप इस फॉर्म में लिखिएगा, तो यहाँ की हो गया, के इज फिक्स, है ना। और डी फाई बाई डी टी क्या होगी, डी फाई बाई डी टी इज इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सिस अबाउट द वाई एक्सिस, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ कोन एक्सिस अबाउट वाई, तो दैट इज नथिंग बट ओमेगा डैश, ये आपका ओमेगा डैश हो गई। तो ओमेगा नॉट ओमेगा डैश की हो गया, वैल्यू रख दीजिए, v बाई आर कॉट अल्फा के v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉट अल्फा के। तो ये आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, यही चीज वो पूछ रहा है, वेक्टर ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन। तो ये आपको आंसर हो गई। सो होपफुली द आंसर इज क्लियर टू यू। कहीं स्टेप समझने में दिक्कत नहीं है। इसमें बस दो ही तरह का मोशन हो रहा है, एक ही अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैविंग अ मोशन, ठीक है ना। द प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है, और इसका एक्सिस इन इटसेल्फ इज रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस, इसलिए दो मिला, एक कंपोनेंट बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ द कोन बेस ओमेगा नॉट मिली, और वो इसकी जो एक्सिस जो टर्न हो रही है वाई एक्सिस के अबाउट ओमेगा डैश मिला, बस इसी के बेस पे है। किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं क्लैरिफाई करूँगा। थैंक यू।